अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम ज़िगज़ैग की कटिंग करेंगे बहुत ही आसान मेथड के साथ। इस तरह की वीडियो आपने पहले यूट्यूब चैनल पे नहीं देखी होगी। ये है हमारे ज़िगज़ैग, वो बहुत ही मुश्किल से हमारी कटिंग होती है। जो है बिगनर्स, उनको बिल्कुल भी समझ आती नहीं है कि हमने किस तरह से ये कटिंग करनी है। बहुत ही ज़्यादा उसका जो मेथड है मुश्किल होता है ज़िगज़ैग की कटिंग का। और अगर हम कटिंग कर भी लें तो जब हमने उसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करना होता है, पेस्ट करने के बाद हमने कट लगाना होता है, तो उसकी नोक्स बिल्कुल भी हमसे अच्छी नहीं बनती। हमारी जो नोक्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं और बिल्कुल भी हमारा जो ज़िगज़ैग है हमसे आसानी से नहीं बनता। हमने ले लिया है जी बुकरम का पेस्ट 20 इंचज़, इसको हमने लंबा रखा था और आप देख सकते हो 6 इंचज़ हमने इसकी चौड़ाई रखी है। चौड़ाई रखने के बाद हम 20 इंचज़ देखें इसकी लंबाई है। इस तरह से दरमियान से हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद ये देखें इस तरह से हमारे जो दरमियान में ये देखें 3 इंचज़ हमारी एक पट्टी बन जाएगी। हमें 2 पट्टियाँ चाहिए इसमें से, जो कि हमने कट करना है दरमियान में से। तो हम इसको इस तरह से सेंटर में से कट कर लेंगे ताकि हमारी ये जो है 2 ज़िगज़ैग हमने बनाना है। पाइंचे के लिए भी आप बना सकते हो, स्लीव्स के लिए बना सकते हो, दामन के लिए बना सकते हो, जिसके लिए भी आपको चाहिए। तो इस तरह से ये देखें हमें दरमियान से हमने इसको कट कर लिया है। एक जो हमारी है, एक हमारी जो बुकरम का पीस है वो हमारा 3 इंचज़ चौड़ाई का हो गया है। ठीक है, 3 इंचज़ चौड़ाई के बाद हमें जी इसके ऊपर जो फैब्रिक है वो पेस्ट कर लिया है। हमें अलग से जो ज़िगज़ैग कटिंग करके अलग से हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करते हैं, वो बहुत ही मुश्किल से हमारी नोक्स बनती हैं। इस तरह से दरमियान में हमने ये देखिएगा जो है इसको मार्किंग कर लिया था ताकि हमें अच्छे से मार्किंग हो जाए सेंटर में इसका। बैक साइड पे हम इसको कर लेंगे। बुकरम वाली साइड पे जो हमने मार्किंग किया है, इसको फोल्डिंग करने के बाद उस पर हम इस तरह से पेंसिल की मदद से मार्किंग कर लेंगे। जो वीडियो है आप स्किप मत कीजिएगा, सारी वीडियो ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान मेथड है। 1.25 इंचज़ हमने इसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई है वो रखी है दोनों तरफ से। इस तरह से 1.25 इंचज़ ही हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। हमने इस तरह से जो है मार्किंग कर लेनी है सारी इसके ऊपर, बुकरम के ऊपर। 1.25 इंचज़ हमने इसकी जो चौड़ाई है वो रखनी है। ये देखें इस तरह से हम पेंसिल की मदद से 1.25 इंचज़ पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से देखें, ये देखें आप सारी लाइंस पे हम इस तरह से 1.25 इंचज़ पे हमने मार्किंग कर ली है। अच्छा, दूसरी तरफ हमने जो है दूसरी तरफ भी हमने 1.25 इंचज़ की मार्किंग करनी है, बट हमने इनके जो सेंटर हैं उनके जो हमने पहले से किए हुए हैं उनके दरमियान में हमने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। बिल्कुल सेंटर में हमने उसके उनके जो है मार्किंग की है। अब इन मार्किंग को इस तरह से हमने लंबी लंबी लाइंस लगा लेनी है स्केल की मदद से। दोनों तरफ हमने इसी तरह से लाइनिंग लगा लेनी है। इस साइड पे हमने जो लाइनिंग जिन डॉट्स के ऊपर की थी वो हम पूरी करेंगे। इस तरह से सारी साइड पे हमने ये लाइनिंग लग कर लेनी है। बहुत ही आसान मेथड है। बस आपने अपना एक दफ़ा से अपने जितने आपकी है नीचे 2 इंच या 1.25 इंच जितनी आपने रखी है इसकी लंबाई, इतनी ही आपने चौड़ाई में रखते हुए लाइन लगा लेनी है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपने उनके सेंटर में रख के इस तरह से लाइनिंग कर लेनी है। इस तरह से देखें हमने सारी अपनी जो है ट्रायंगल सॉरी ज़िगज़ैग के लिए हमने जो है कर ली थी। अब हम यहाँ पे हमारी सारी जो है देखें लाइनिंग लग गई थी, सारी ट्रेसिंग हो गई थी। हमने अब इस पे कट लगाने हैं इन लाइनिंग के ऊपर। अच्छा, कट लगाते हुए थोड़ा सा ऊपर से बहुत ही कम मैं जो है बिल्कुल जो हमारी ऊपर वाली लाइनिंग है उससे थोड़ा सा कम मैं कट लगा रही हूँ, थोड़ा सा, ताकि जो हम फोल्डिंग करें उसमें बिल्कुल जो है बिल्कुल ज़्यादा ना कटिंग हो जाए। ये देखें हमें ये कट लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि सारे कट हमारे बराबर आने चाहिए। कोई छोटा बड़ा कट होगा तो इसी तरह से हमारे ज़िगज़ैग जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस तरह से ये देखें आसानी से हमने जो है एक तरफ पे सारी हमने जो कट लगा लिए थे, दूसरा हमने जो सेंटर में करके कट लगाए थे वहाँ भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे। सेंटर में जो हमने ट्रेसिंग की थी उनको भी इस तरह से हम कट लगा लेंगे।
ये फैब्रिक हमारा पहले से ही बुकरम के ऊपर पेस्ट हो गया है, तो जब हम इसके जिगजैग बनाएंगे तो हमारी नोक्स बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा और ना ही हमें ग्लू की मदद से बार बार इसके फैब्रिक को जितना भी फैब्रिक हम इसका पेस्ट अच्छे से कर लें हमारा निकल ही आता है। दोनों तरफ देखें हमारा कटिंग हो चुकी थी। मेरे पास ग्लू भी है और UHU भी है, इसमें से आप कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसको अच्छे से इसकी जो है बिठाने के लिए। इस तरह से ये देखें हमने नोक बनानी है। इस तरह से हम एक तरफ से फ़ोल्ड करेंगे, बिल्कुल इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद दूसरी तरफ से हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। अब UHU या ग्लू की मदद से इस तरह से इसको अच्छे से पेस्ट कर सकते हो। UHU से इतनी अच्छी मेरी जो है पेस्ट नहीं हुई थी, तो मैंने इसलिए जो बाद में इसको जो है ग्लू स्टिक के साथ इस तरह लगाया। ग्लू स्टिक को लगाने के बाद मैंने ऊपर आयरन किया था जिससे ये अच्छे से बैठ गई थी। अब देख सकते हो मैंने दोनों तरफ इस तरह से अच्छे से ग्लू लगाया। इसको ग्लू लगाने के बाद हम इसके ऊपर आयरन कर रहे थे इस तरह से, तो ये अच्छे से पेस्ट हो गई थी, बिल्कुल भी हिलजुल नहीं रही थी, अच्छे से हमारी पेस्टिंग इसकी हो गई थी। एक तरीका ये भी है, अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप मशीन की मदद से भी आप इनको अच्छे से बिठा सकते हैं। मैं आपको वो भी मेथड बताती हूँ कि वो किस तरह से हम कर सकते हैं। ये देखिए जी, दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हमने जो मशीन के का जो बकिया होता है उसको सबसे बड़ा साइज़ हमने कर लेना है मशीन के बकिए का, ताकि बड़ी सिलाई आए हमारी। बड़ी सिलाई इसलिए कि बाद में हम फिर जब इसकी नोक्स पे सिलाइयाँ लगाएंगे, इसको अटैच करेंगे, तो हम ये जो बड़ी सिलाई है उसको निकाल देंगे। इस तरह से देखें सबसे बड़ी सिलाई हमने कर ली थी। यहाँ पे करने के बाद इस तरह से सारी हम फोल्डिंग करते जाएंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे ये भी एक ये दूसरा मेथड है, ट्रायंगल तरीका यही है हमारा बनाने का जिगजैग। बट जो है आपके पास अगर ग्लू स्टिक नहीं है, आप मशीन के ज़रिए भी इस तरह से आप स्टिच कर सकते हो। बाद में आप ये सिलाइयाँ निकाल सकते हो, बहुत आसानी से आपकी ये सिलाई निकल जाएगी, क्योंकि आपने जो बकिया है सिलाई का वो बड़ा कर लिया था, उसकी वजह से आपकी ये सिलाई बहुत आसानी से निकल जाएगी। जस्ट आपको ये इसलिए बताया कि आपकी अच्छे से ये जो है जिगजैग बैठ जाएं, ताकि आपको जो स्टिचिंग आप नोक्स पे जब स्टिच करें तो आपको मुश्किल ना हो। एक तरफ से देखिए हमारी अच्छे से बैठ गई थी, दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे दरमियान में ताकि हमारी अच्छे से जो जिगजैग है ये अच्छे से बैठ जाए, और हम जब इसकी नोक्स पे स्टिचिंग लगाए तो मुश्किल बिल्कुल भी ना आए, बिल्कुल आसानी से बस हम रखें और हमारी स्टिचिंग होती चली जाए। इस तरह से देखें हमने सारी जो है अपने ट्रायंगल्स इस तरह से बना लिए थे। बना के अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाऊंगी। ये देखें जी, ये हमारी वो जिगजैग है जो हमने पेस्ट की थी UHU के साथ और ग्लू स्टिक के साथ, और जो हमारी दूसरी जिगजैग है जो हमने मशीन के ज़रिए की है वो ये है। दरमियान में हमने बड़े बक्के से सिलाई लगाई थी, इसको बाद में हम निकाल देंगे। जब हम यहाँ से नोक्स पे सिलाई लगाएंगे तो ये दरमियान से हमारी निकल जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से और न्यू मेथड के साथ मैंने आपको समझाया किस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से जिगजैग बना सकते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, एंड करें सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी इंशाल्लाह।